शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग प्रकार के डिजाइन के नई दुनिया के कई दृश्य दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड तक मैं उन दृश्यों को देखती रही और कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिया। तो बाबा आकर के उन दृश्यों को देख रहे थे और बहुत ही गंभीर अवस्था में बाबा खड़े थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बाबा ये नई दुनिया के नज़ारे देख रही हूँ। बाबा फिर शांत हो गए। बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि आज बाप अपनी एडवांस पार्टी के साथ विश्व के जो मास्टर रचयिता है, विश्व परिवर्तक है, नई दुनिया के राज अधिकारी बच्चे हैं, उनको देखने के लिए एडवांस पार्टी के साथ आज पूरा चक्कर लगाने के लिए गए। तो फिर बाबा एकदम शांत हो गए। बाबा ने कहा, देखो अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या देखती हूँ, एक बहुत बड़ी सुंदर सी स्क्रीन है और उस स्क्रीन के लिए एक बटन था और उस बटन में लिखा हुआ था कि दृढ़ता और संयम। तो बाबा ने कहा बच्चों को कि इस पे बटन को दबाओ। तो जैसे ही वो बटन को दबाते, कभी दृढ़ता दब जाता, कभी संयम दबता, लेकिन उस स्क्रीन के ऊपर जो डिजाइन आ रहे थे वो अलग अलग प्रकार के ऐसी लहरें आ रही थी या अलग अलग प्रकार की ऐसी लाइनें आ रही थी जिसका प्रॉपर डिजाइन नहीं बनता था। तो बाबा ने कहा, देखा अभी भी बच्चों के संकल्पों में क्या चलता है। कभी तो दृढ़ संकल्प करते, कभी दृढ़ता से नीचे आ जाते, कभी संयम में इतना अच्छी तरह से चलते और कभी संयम में ऊपर नीचे होने लगते। तो मैंने कहा, बाबा ये सब बच्चे तो संयम का पालन करते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की लाइफ के नियमों का, संयम का पालन तो करते हैं, लेकिन जो संकल्पों के अंदर जो शुद्धि तय होनी चाहिए, संकल्पों के अंदर जो शुभ भावना होनी चाहिए और संकल्प जो दृढ़ होना चाहिए, उसके अंदर बच्चे ढीले हो गए हैं। तो जो बाप ने बच्चों को विशेष कार्य दिया है विश्व परिवर्तन का, तो वो परिवर्तन का कार्य संपूर्ण होने की कगार पर है, लेकिन बच्चों के जो संकल्प हैं वो दृढ़ता और संयम न होने के कारण, तो वो संकल्पों के कारण उस कार्य के अंदर संपन्नता नहीं आ पा रही है। तो फिर बाबा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये समय और अभी भी जो महीना चल रहा है वो भक्तों के लिए बहुत विशेष है। तो जैसे दिखाया भक्तों के लिए विशेष है, बाबा ने कहा उस समय तो देखा इतने
कितने सारे भगत ऐसे बिना सोचे समझे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना कोई पीछे देख रहा है। तो बाबा ने कहा भगत भी समय का लाभ उठाते हैं और बच्चों को तो ये संगम युग का विशेष समय जो दिया है वो ऐसा समय है जिसके अंदर बच्चे खुद को भी क्या करना है एकदम क्लियर और बाप के कार्य के अंदर दृढ़ होकर के अपना परिवर्तन और परिवर्तन के साथ बाप ने जो जिम्मेवारी दी है उसको भी पूर्ण करना है। तो फिर क्या किया बाबा ने, जिससे बहुत से बच्चों को इमर्ज करते हुए बाबा ने उन बच्चों को क्या कहा, बच्चे ये समय कल्याणकारी के साथ साथ वरदानों से भरपूर करने का है, लेकिन इसके लिए बच्चों को अपने संकल्पों के अंदर जो बार बार कई प्रकार के माया के ऐसे झोंके आते हैं उसको भी परखना है और समय के साथ साथ अपने अंदर ऐसा दृढ़ता के द्वारा अपने को संपन्न करना है और दूसरों को भी वैसा बनने के लिए प्रेरणा तो क्या वैसा ही उनके सामने उदाहरण बने। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों के हर कर्तव्य के रूप को भी देखते हैं, बच्चे लगन से कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में जो उनके अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं तो वो लगन को ढीला कर देते हैं। तो बच्चों को समय के महत्व, खुद के लिए परिवर्तन, विश्व की जिम्मेवारी जो बाप ने दी है उस पर ध्यान देने के लिए विशेष जो अभी समय चल रहा है, लौकिक रीति से ये महीना विशेष होता है, लेकिन बच्चों के लिए हर सेकंड हर पल विशेष है। तो बच्चे इसके महत्व को जान करके ध्यान देंगे तो जल्दी ही संपन्नता की ओर और विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकेंगे। फिर बाबा जैसे सबको दृष्टि भी दे रहे थे तो दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से बच्चों के पास वरदान पहुंच रहे थे। वो वरदान में लिखा हुआ था संपन्नता स्वरूप भाव, फिर लिखा था विश्व कल्याणकारी के साथ साथ महादानी वरदानी भाव। तो बाबा ने कहा बाप तो सदा वरदान देते हैं लेकिन उन वरदानों का भी स्वरूप बने। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद प्यार किया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जिन भी बच्चों की विशेष याद होती है वे जाकर के देते हैं और सभी भाई बहनों की भी याद बाबा के सन्मुख रखते हैं। याद देते हुए बाबा ने आदि काल का समय, आदि रत्नों को, दादियों को एक वृक्ष के रूप में इमर्ज किया। दूसरा, अनेक आत्माएं, अनेक धर्म की, वह भी एक वृक्ष के रूप में वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बाबा अपने आदि काल, आदि रत्नों को देखते हैं
और दुनिया के लोग जो अनेक धर्म की आत्माएं जो आदि काल शुरू में आती हैं और किस प्रकार अपने धर्म की स्थापना कब और किस समय करती हैं, वह गिनती करते हैं, समय याद करते हैं। पर बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाबा अपने बच्चों को आदि रत्नों को देखते हैं, याद करते हैं कि आदि काल के समय शुरू में बाबा के साथ किन किन बच्चों ने बहुत ही बाबा के अंग संग रहकर कितनी ना प्रकार की सेवाएं की है और अभी तक भी बाबा के इस वृक्ष को, ब्राह्मण परिवार को कितना ना आगे बढ़ाया है, ये वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार वो आदि देखते हैं, अंत देखते हैं, समय देखते हैं, कब कितने निकले, वह सब गिनती करते हैं। पर बाबा ने कहा बाबा के बच्चे भी हद नहीं बेहद के बच्चे हैं। बेहद का बाप है तो बेहद के बच्चों को भी बाप उसी दृष्टि से, उसी नजर से देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आदि काल के बच्चे जो आदि रतन हैं, जिन बच्चों को हमेशा दादियों के लिए बाबा ने कहा, उन बच्चों को विशेष स्मृति में रहता था कि हम बाबा के आदि रतन हैं, शुरू के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि आने वाली आत्माएं जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको भी अपना वह स्वरूप याद रखना है आदि काल का, क्योंकि आप बच्चे ही सतयुग में आदि काल में आने वाले हैं। भल कुछ बच्चे नंबरवार भी होंगे, पर बाबा ने कहा फिर भी बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, देवता बनने वाले बच्चे हैं, जो शुरू से आते हैं और अंत तक पाठ बजाते हैं। आदि और अनादि पाठ उन बच्चों का चलता है। तो बाबा आज विशेष कलप वृक्ष के रूप में बच्चों का झाड़ देख रहे थे। किन बच्चों ने आदि से अंत तक पाठ बजाया है। कुछ आत्माओं का जन्म भले एक दो कम होता है, पर वो भी लास्ट में आकर बाबा ने कहा वह भी अपना पाठ बजाएंगी और बाबा से अपना राज्य भाग लेंगी। तो बाबा आज विशेष अपने ब्राह्मण बच्चों का आदि अनादि का पाठ बच्चों का देख रहे थे। बाबा ने दृश्य तो इतना इमर्ज करके दिखाया और बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था। तो बाबा को तो जिन भी आत्माओं की याद थी वह बाबा के सन्मुख दी। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन बच्चों को, उन भाई बहनों को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से वतन में मर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह भी अभी समय चल रहा है। जिस प्रकार साकार में रहते बच्चे ये अभ्यास कर रहे हैं वतनवासी बनने का, सूक्ष्म वतनवासी बनने का, तो बाबा ने कहा कि यह भी समय सूक्ष्म वतन का, अभी कहें पाठ कहें, गेट कहें, बच्चों के लिए खुला है
और बाबा भी अपने बच्चों को उसी रीति से मर्ज करते हैं। बाबा ने कहा कि वतन में बुलाए बाबा अपने बच्चों को जिस प्रकार भरपूर करते हैं, तृप्त करते हैं, उनको संपन्न बनाकर जिस भी स्थान पर जाना होता है, जिस भी स्थान पर सेवार्थ बच्चे जा रहे हैं, बाबा भी उन्हें बड़े प्रेम से स्नेह के साथ दूसरे जन्म की विदाई देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी वतन में बाबा का यह भी पाठ अभी चल रहा है कि बाबा के बच्चे भी बाबा के पास पहुंच रहे हैं समय के अनुसार, जैसा जिसका समय है। पर बाबा फिर भी अपने बच्चों को बड़े प्यार से स्नेह के साथ गले भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं और प्यार करके उन्हें भोग स्वीकार करा के मर्ज भी कर देते हैं। तो ऐसे कहते जिनके प्रति भी विशेष याद थी, वह भी बाबा ने उन्हें भी याद दिया, उनके साथी भाई बहनों को भी। और फिर तो बाबा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते हुए और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।